अथ श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायाम् एकविंशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के 7 संहिताओं में अर्थात विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलास संहिता और वाजपेयी संहिता, इन 7 संहिताओं में प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता। इस विद्येश्वर संहिता का भी 21वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में सांसारिक लोगों के अलग अलग कामनाएं होती हैं। उन कामनाओं के अनुसार उन कामनाओं की पूर्ति जिस देवता से होने की संभावना बनती है उन देवताओं से प्रार्थना करते हैं। तो कामना भेद से उपासना में भी भेद आता है। फल भेद तो होना ही होना है क्योंकि कामना अलग अलग है। उनकी विधियों में भेद आता है, शर्त अलग अलग होती हैं, तो उन शर्तों की पूर्ति अपेक्षित होती है। तो क्या क्या कामनाएं हो सकती हैं भगवान भोलेनाथ के आराधक की, उन बातों को रखते हुए उन्हीं के अनुसार कामना पूर्ति के अनुसार क्या उपाय करे, शंकर जी की किस प्रकार से आराधना करे, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। कामना भेद से पार्थिव शिवलिंग की पूजा का प्रकरण चल रहा है, तो पार्थिव शिवलिंग के पूजन का यहाँ विधान बता रहे हैं। हमारी कौन सी कामना है और उस कामना के अनुसार हमको भगवान शिव की कैसे पूजा करनी है, उसका विधान इस अध्याय में किया जा रहा है। ऋषि लोग बड़े कृपालु हैं, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सांसारिक लोगों की क्या क्या कामनाएं होती हैं उन कामनाओं को समझ करके निवेदन करते हैं। उन कामनाओं के समाधान के लिए, उनकी पूर्ति के लिए क्या किया जाए। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते सम्यगुक्तं त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम् कामना भेदमाश्रित्य संख्यां ब्रूहि विधानतः शिव पार्थिवलिंगानां कृपया दीनवत्सल। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में व्यास शिष्य श्री रोमहर्षण ऋषि जी नाना प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं। ऋषियों के जिज्ञासा के अनुसार ऋषियों ने जिज्ञासा की और जिज्ञासा व्यक्त करने के पहले नमस्कार किया और जो सुनाया भगवान वेदव्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी ने, उनका उल्लेख किया। कहते हैं, हे सूत महाराज, आप परम भाग्यवान हैं, सचमुच परम भाग्यवान हैं। महाभाग का मतलब है महान परमात्मा। परमात्मा का भजन करने का जिनका सौभाग्य है वो महाभाग कहलाते हैं। परम भाग्यशाली है क्योंकि आप नित्य निरंतर कथा सुनाने के ब्याज से भगवान का चिंतन कर रहे हैं और लोगों को चिंतन में लगा रहे हैं। अच्छी बातें सुनना और अच्छी बातें सुनाना, ये क्रियाएं जो करते रहते हैं तो स्वाभाविक ही मन उस परमात्मा में लगा रहता है। अन्य काम धंधों से फुर्सत में रहता है, नहीं तो यह मन के स्थिति ऐसी है जैसे ही बंदर को हाथ से छूटा और भागा, मृग शिकारी पकड़ा और यह सोच करके कि यह विश्वसनीय मृग हो चुका है, छोड़ दे तो वह मृग तुरंत भाग जाता है। मन की ऐसी स्थिति है। तो आप वह कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य, कि सदा आपका मन परमात्मा में लगा रहे और जो सुने उनका चित्त भी परमात्मा में लगा रहे। सही अर्थ में तो सही जप, सही भक्ति उसी समय होती है। इसलिए भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति के रूप में नवदा भक्ति में सबसे पहले इसी भक्ति को श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। लेकिन श्रवण भी मिलेगा कब, सुनने को मिलेगा कब? सत के बारे में, परमात्मा के बारे में सुनने को मिलेगा जब संत मिले। तो इसलिए संत मिलन के लिए भगवान से प्रार्थना हो और संत जब मिलें तो पहली भक्ति शुरू हो।
प्रथम भगति संतन कर संगा, फिर दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातव मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखै पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। तो पहले नवधा भक्ति में मूलभूत श्रवणम भी मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते संत मिले तब तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग ही अच्छे परमात्मा की कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। बुरे लोग तो बुरी चीज़ों की बातों में ही मन को रमाए रखेंगे। जगत में रचे पचे लोग जगत की ही चर्चा में समय बिता देंगे। जगदीश के भक्त जगदीश से मिलने के उद्देश्य से या मिलाने के उद्देश्य से जगदीश की ही चर्चा करेंगे। तो पहले श्रवण कीर्तन, श्रवणम दूसरी भक्ति है कीर्तन भागवत के अनुसार। तो नवधा भक्ति में पहले ये कहते हैं लोगों को आप सुना करके, श्रवण भक्ति करा करके आप परम उपकार कार्य कर रहे हैं, परम भाग्य हैं आपके, क्योंकि ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए महाभाग व्यास शिष्य हैं आप। इसीलिए तो वेद व्यास जी ने आपको शिष्य के रूप में वर्ण करके सिखा पढ़ा करके तैयार किया है। अन्य जैमिनी पैल सुमंतु आदि को तो वेद पढ़ाया, लेकिन समस्त वेदों के निचोड़ रूप पंचम वेद कहलाने वाले पुराणों का अध्यापन तो आपको कराया पात्र समझ करके। तो हे व्यास शिष्य, आपको हम नमस्कार करते हैं। नमोस्तुते सम्यक उत्तम त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम। आपने बहुत अच्छे प्रकार से भगवान के पार्थिव लिंग की पूजा करने का विधान और उसका फल आपने बताया। यह हमने श्रवण करके अपने आप को धन्य समझा। इसके साथ साथ में हमारी जिज्ञासा और है, लौकिक जिज्ञासा लोगों की जिज्ञासा है, उसके अनुसार हम पूछ रहे हैं। कामना भेदमाश्रित्य संख्याम ब्रूहि विधानतः, शिव पार्थिव लिंगानाम कृपया दीनवत्सल। आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, दीन वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। हर दीन पर कृपा करना आपका स्वभाव है। तो भगवान हमें भी दीन समझ करके और अपने आप को दीन वत्सल मान करके कृपा कीजिए। शिव पार्थिव लिंगों की संख्या के बारे में बताइए। यदि कोई कामना किसी की है तो उस कामना की पूर्ति के लिए कितने संख्या में शिवलिंग की पूजा करें। शिव पार्थिव लिंगा नाम संख्याम ब्रूहि कामना भेदता, कामना भेदम आश्रित्य। सूत जी सुनकर के गदगद हो उठे। वो तो चाहते ही हैं कि श्रोता सुनने में मन लगाए, और सुनने में जब तक श्रोता का मन लगा रहता है, एकाग्रचित्त से श्रवण करता है, तो भगवान श्रोता के भाग्य का और वक्ता के भाग्य का, दोनों के भाग्य से अच्छी बातों को प्रेषित करते रहते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा शंभु के गुण, कथा राम के गुण, कथा कृष्ण के गुण। भगवान की जो कथा होती है गूढ़ होती है, ले जाना कहीं है, बातें कुछ और चलती हैं, उसके तात्पर्य को समझना बड़ा कठिन होता है। अतः श्रोता भी और वक्ता भी जब तत्व को समझने में समर्थ हों और उनका भाग्य भी हो, तो भगवत कृपा से वही बातें आती हैं जो भगवान की प्राप्ति कराने में सहायक हों। सूत जी ने कहा, शृणुध्वं ऋषयः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकम, यस्यानुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः। हे ऋषियों, पार्थिवार्चा विधानकम शृणुध्वम,
पहले की भांति अब पुनः पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विधान सुनो और सबके सब सुनो। सर्वे सर्वे ऋषिया शृण्वन्तु। इसका मतलब है कि बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ध्यान भटक सकता है, अतः ध्यान सबका एकाग्र हो, इस उद्देश्य से कहते हैं सर्वे ऋषिया शृण्वन्तु। शृण्वन्तु यस्य अनुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवे नरः। जो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान और कामनाओं के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की संख्या कितनी होनी चाहिए, यह जो बताने जा रहा हूँ, इसके अनुष्ठान मात्र से, इसको करने मात्र से व्यक्ति को और कुछ करना नहीं पड़ता है। वह कृतकृत्यो भवे नरः, जो करना था वो कर चुका, ऐसा बन जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, अर्थात फिर और कुछ करना बाकी नहीं रहता है। तो सुनिए, पहले कहते हैं शिव, अब जब शिव महापुराण है, शिव महापुराण है तो जैसे जिसके शादी विवाह हो, उसके शादी विवाह में लोग आते हैं, तो चाहे कितना बड़ा भी सेठ हो, चाहे कितना बड़ा भी इंसान हो, पर उस जिसकी शादी हो रही है वो बिटिया और वो बेटा प्रधान होता है। जिसकी शादी अर्थात जो दुल्हा है, जो दुल्हन है, गीत उसके गाए जाएंगे, प्रशंसा उनकी की जाएगी और उन्हीं के निमित्त सबका आना होता है। उसी प्रकार से पुराणों में जो पुराण जिस देवता के नाम का, स्वरूप का, लीला का वर्णन करता है, वहाँ वही मुख्य माना जाता है। शिव पुराण में शिव की प्रधानता, अतः शिव को सर्वोपरि बताना है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को मुख्य बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान विष्णु के प्रधानता को दर्शाता है। तो जहाँ जिसकी प्रधानता हो वहाँ ही उसके मुख्यता को प्रतिष्ठापित करना पड़ता है। लेकिन इस मुख्यता को स्थापित करने में अन्य देव को छोटा दिखाना प्रयोजन नहीं होता है। बस जहाँ कहीं अर्थवाद होता है कि इससे बढ़कर के और कोई देवता नहीं है, ऐसा कह दिया जाता है, तो वह कहना ठीक उसी प्रकार का है जैसे प्रत्येक व्यक्ति के माता पिता हैं और वो माता पिता ही, प्रत्येक व्यक्ति के अपने माता पिता ही दुनिया में सबसे बड़े हैं। अतः अन्य बालकों के, अन्य लोगों के माता पिता बड़े नहीं हैं, ऐसा कहने में तात्पर्य नहीं। लेकिन हमारे लिए हमारे माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उन्होंने कृपा करके जीवन दिया। उसी प्रकार से यहाँ शिव की प्रधानता है। अतः कहते हैं अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योन्य देवम प्रपूजये वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकम वृथा। अकृत्वा पार्थिवम लिंगम, पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं किया है और पूजा भी नहीं की है, और ना करके, क्योंकि रामचरितमानस हो चाहे फिर भागवत हो, सब जगह में विष्णु की भक्ति प्राप्त करनी हो तो शंकर जी की भक्ति आवश्यक, और शंकर जी की भक्ति करनी है तो शंकर जी की भक्ति विष्णु भगवान दे सकते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। शिवस्य हृदयम विष्णुर विष्णोश्च हृदयम शिवः एतयोर्भेदमापन्नः कुंभीपाकम ब्रजेन नरः। शिव के हृदय हैं विष्णु और विष्णु के हृदय हैं शिव, अर्थात शिव और विष्णु दोनों अलग नहीं हैं, हरिहर एक हैं। अतः इन दोनों में भेद देखना ये उचित नहीं कहते हैं संत लोग भी और शास्त्र भी वर्णन कर रहे हैं। एतयोर्भेदमापन्नः कुंभीपाकम ब्रजेन नरः। तो जहाँ कहीं भी किसी जिसकी प्रधानता है उसकी प्रशंसा में तात्पर्य है, लेकिन किसी को छोटा दिखाने में तात्पर्य नहीं है। कहते हैं जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा तो नहीं किया, अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसी अगर पूजा करते हैं तो कहते हैं वृथा भवति सा पूजा, वह पूजा बेकार चली जाएगी। दाम दम दानादिकम, संयम नियम व्रत उपवास और दान आदि ये सब के सब मन की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, और मन की शुद्धि हमारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम में भेद बुद्धि ही तो यही अशुद्धि है। एक तत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं, अनेक रूप धारण करके एक ही व्यक्ति नाना प्रकार के कार्य कर रहा है। इस चीज़ को समझ करके
दुर्गा के रूप में, शिव के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, सूर्य के रूप में, गणेश के रूप में, शक्ति के रूप में, नाना रूपों में एक ही तत्व पूजित हो रहा है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो उन्हीं भगवान की, तो ये अलग अलग पूजा कराना है तो अलग अलग रूपों की कल्पनाएं हैं। इसलिए यहाँ पर शिव के प्रति भक्ति को जगाना है। अतः कहते हैं कि शिव की पूजा ना करके अन्य अन्य की पूजा कर रहा है तो उनकी वह पूजा व्यर्थ चली जा रही है। वृथा भवति सा पूजा दम दमनादिकम दानादिकम वृथा। तो ऐसा कहने में अन्य देव की पूजा करता है, कहने में उस देव के प्रति घृणा उपस्थित करना नहीं है, बल्कि यहाँ शिवजी के पूजा की प्रधानता को दिखा करके श्रद्धालु की श्रद्धा को मजबूत करना उद्देश्य है। संख्या पार्थिवलिंगा नाम यथा कामम निगद्यति संख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा। हे मुनियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार उनकी संख्या में भी भेद है। कामना भेद है तो उनकी संख्या में भी भेद है, शिवलिंगों की भेद, ये बता रहे हैं हम। संख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा, जितनी संख्या में जिस कामना के अनुसार पूजा की जाती है तब वह पूजा और वह संख्या निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाली बन जाती है। तो कहते हैं सबसे पहले प्रथमावाहनम तत्र प्रतिष्ठा पूजनम पृथक लिंगाकारम समम तत्र सर्वम ज्ञेयम पृथक पृथक। पहले आवाहन करें, प्रथम आवाहन, इसके बाद फिर प्रतिष्ठा करें आवाहन करके, जैसे पहले बताया जा चुका है उसी प्रकार से प्रतिष्ठापन करें। इसके बाद फिर पूजनम पृथक, फिर अलग अलग पूजन के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण आदि करते हुए करना चाहिए, अलग अलग उपचारों से। पूजनम पृथक लिंगाकारम समम तत्र सर्वम ज्ञेयम पृथक पृथक। लेकिन लिंगों का जो आकार है वो तो एक समान ही रखना पड़ेगा, या नहीं तो ये कामना है तो शिवलिंग का रूप जो है बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, पीला हो जाए, नीला हो जाए, वो नहीं। ये जिस वर्ण के लिए जिस कलर का पहले वर्णन हो चुका है, ब्राह्मण के लिए शुक्ल वर्ण गौर वर्ण और क्षत्रिय के लिए रक्त वर्ण की मिट्टी से बने शिवलिंग और वैश्य के लिए पीत वर्ण की मिट्टी से बने शिवलिंग, और शूद्र की पूजा, शूद्र पूजा करना चाहता है तो उसके लिए कृष्ण वर्ण का विधान। जैसे कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग में भगवान की पूजा जब की जाती है तो फिर गौर वर्ण की पूजा होती है। त्रेता युग के पुजारी लोग ये रक्त वर्ण के भगवान की पूजा करते हैं, द्वापर युग में पीत वर्ण के भगवान की पूजा करते हैं, और इदानीम कृष्णतांगता कलयुग में पूजा होती है तो भगवान के कृष्ण वर्ण की पूजा होती है। प्रायः सभी पत्थरों की बनी हुई मूर्तियाँ अधिकांश दक्षिण में विशेषता पार्थिव जो प्रतिमा बनाई जाती हैं प्रायतः कृष्ण पत्थर की बनी होती है। तो ये वर्णों के अनुसार ये भले मूर्ति के कलर में भेद है, शिवलिंग की मिट्टी के भेद है, लेकिन उसके आकार में भेद नहीं है, समान रूप से सबके बताए गए। तो उसमें भी आकार में गृहस्थ जब पूजा करता है तो उसके शिवलिंग का भी आकार छोटा बताया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बीता का आकार, वैसे तो अंगुष्ठ प्रमाण का बताते हैं। और जो सन्यासी हैं, साधु संत महापुरुष हैं, जिनके जीवन में पर्याप्त समय है तो वो उससे बड़े आकार का करते हैं। और मंदिरों में स्थापित जो मूर्तियाँ होती हैं, प्रतिमाएं होती हैं, वो बड़े आकार की होती हैं। तो क्योंकि दूसरी जगह ले जाना नहीं है तो उनको स्थापित करके रखना है। चर प्रतिमा या चर लिंग होता है वो छोटे आकार का, ताकि ले जाने में भी पूजा करने में भी सुविधा हो। तो कहते हैं यहाँ आकार जो है सभी शिवलिंग चाहे कोई भी कामना से कर रहे हों, कामना के भेद होने से शिवलिंग के आकार में भेद आ जाएगा, वैसी बात नहीं। लिंगाकारम समम तत्र सर्वम ज्ञेयम पृथक पृथक, ये सारे के सब में लिंग आकार तो एक ही होगा, एक समान। अब देखें कामना क्या है और उस कामना के अनुसार कैसे पूजा। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम पूजयेत् शिवलिंगम ही निश्चयात् तत्फलप्रदम। विद्यार्थी पुरुषः, कोई ऐसा पुरुष है
जो विद्या चाहता है। विद्या कामस्तु गिरिशम, भागवत में विद्या कामः, विद्याओं की, क्योंकि 38 करोड़ मंत्रों के उद्भव स्थान और समस्त विद्याओं के मालिक भगवान विद्येश्वर शिव है, जो विद्येश्वर संहिता में वर्णन हो रहा है, जिनका समस्त विद्याओं के अधिपति, समस्त विद्याओं को देने वाले भगवान शिव हैं। मुक्ति प्रदाता भगवान शिव हैं। मुक्तिधाम काशी में निवास और मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या प्राप्त कराते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, जिस विद्या से मुक्ति हमको प्राप्त हो, सब दुखों से छुटकारा या भक्ति प्राप्त हो, वही विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो विद्या की चाह रखने वाला व्यक्ति, चाहे फिर साधारण विद्यार्थी जो स्कूल कॉलेज आदि में पढ़ते हैं, वो भी विद्यार्थी है, वो भी अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए विद्या की प्राप्ति करना चाहता है तो भी उसके लिए भी यही विधान है। मुक्ति चाह रखने वाले व्यक्ति मुक्ति देने वाली विद्या की चाह रखता है, अथवा कई प्रकार की चीज़ों में सिद्धि प्राप्त करनी है तो विद्या चाहिए। तो विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम, उसके पूजा में 1000 शिवलिंग चाहिए। छोटे 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 एक ही आकार के 1000 शिवलिंग पूजा करे वो, पार्थिव शिवलिंग। पूजयेत शिवलिंगम ही निश्चयात तत्फलप्रदम, तब उसको निश्चय रूप से उसकी पूजा फल प्रदान करने वाली होगी। नरः पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदर्थकम, और अगर कोई धन चाहता है, विद्या चाहने वाले, विद्या की कीमत बड़ी है तो इसलिए उसको 1000 शिवलिंग पूजा करनी पड़ेगी। और धनार्थी है अगर, तो कहते हैं नरः पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदर्थकम, उससे आधा आधा का मतलब 500 होगा। फिर 500 शिवलिंग की पूजा धन चाहिए, तो इसका मतलब है धन से बड़ी है विद्या। लक्ष्मी जी तो है ठीक है, लेकिन सरस्वती की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक लक्ष्मी जी के होने पर भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि नहीं है तो सामर्थ्य चाहे कितना भी हमारे पास में हो, पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन पैसे का उपयोग करना नहीं आता, बिना सरस्वती की कृपा के धन का विनियोग ही नहीं होगा। वस्तु है, पर वस्तु का उपयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका ज्ञान तो सरस्वती की कृपा से, विद्या की कृपा से ही धन का सदुपयोग हो सकता है। और धन भी प्राप्त किया है तो पहले बुद्धि तो चाहिए, और धन आने के बाद भी धन का सही उपयोग करना जानना है तो भी विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। इसलिए धन जो है गौण है और सरस्वती मुख्य है। संतों के पास में कुछ धन ज़्यादा नहीं, त्याग का धन है, वैराग्य का धन है, भक्ति का धन है, इसलिए बड़े बड़े धनाढ्य लोग उनके चरणों में गिरते हैं। तो नरः पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदर्थकम, धन की चाह रखने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाले, कुबेर को तो समस्त निधियों का मालिक ही बना दिया भगवान ने, रावण ने मांग लिया सोने का लंका तो दे दिया उनको, ऐसे धनाढ्य हैं भगवान भोलेनाथ के भक्त। तो 500 शिवलिंगों के पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करे जो व्यक्ति धन चाहता है। पुत्रार्थी सार्धसाहस्रम वस्त्रार्थी शतपंचकम, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है और पुत्र नहीं होने के कारण यह लोक भी सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी नहीं बन रही है और परलोक भी बिगड़ रहा है, क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च, पुत्र नहीं है जिसके, वो पुन्नाम नरक से बच नहीं सकता और न ही उसके माता पिता को पुन्नाम नाग के नरक से बचा सकता है। इसलिए वह उसकी यहाँ भी गति नहीं है और स्वर्ग में भी गति नहीं है, साथ ही साथ उनके माता पिता के वंश परंपरा को रुक जाना पड़ रहा है। तो फिर पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि करने वाला भी आगे कोई नहीं है। इसके श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान के नहीं होने पर गीता कहती है पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिन माता पिता पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान बंद हो जाता है उनको वहाँ से गिरा दिया जाता है, नरक में गिरना पड़ता है। तो ऐसे पुत्र होना चाहिए, पुत्र सुख को बड़ा सुख माना जाता है। पुत्रार्थी अगर कोई है
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तो उसको चाहिए सार्ध सहस्रम पार्थिव लिंगानाम, 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और उनकी पूजा करे। भगवत कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। वस्त्रार्थी शतपंचकम, जिनके पास कपड़े नहीं हैं अच्छे पहनने के लिए और चाह ना होते कि हे भगवान हमारा कपड़ा, आप तो महंगाई और बढ़ती जा रही, कहाँ 100 रुपये में कपड़ा जो आता था, अब देखें बिना 2500 3000 के तो कोई वेशभूषा आते नहीं, महात्मा तक के कपड़े एक जोड़ी पूरे पहनने की, और उससे भी जिसकी जितनी कीमत बढ़ती है उसके अनुसार खरीदता है। तो वस्त्रार्थी, जिनको वस्त्र की आवश्यकता है, कपड़े तन ढकने के लिए, तो उसको 500 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बना करके। और सबसे बड़े मांग की चीज़ों में से सब दुखों का छूटना मांगते हैं लोग, शांति चाहते हैं लोग, और शांति और सच्चा सुख मिलता है जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दुनिया की चीज़ें जब छूटें, तब इसी को जो मोक्ष कहा जाता है, मोक्ष मांगा जाता है, हे भगवान हमको दुखों से छुटकारा दे दो,